नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनकर उभरा है। राज्य में भारत के लगभग 65% मोबाइल फोन और 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का उत्पादन हो रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा इस औद्योगिक विकास के प्रमुख केंद्र हैं, जहां सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एलजी और डिक्सन जैसी कंपनियां उत्पादन कर रही हैं। राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स नीतियों के तहत 75 से अधिक कंपनियों से 28,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश प्राप्त हुआ है। वहीं 32,146 करोड़ के सेमीकंडक्टर निवेश और HCL फॉक्सकॉन चिप प्लांट से राज्य की तकनीकी क्षमता और मजबूत होगी। 2024 से 2025 में स्मार्टफोन निर्यात $17.5 अरब तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने अदानी स्किल्स एंड एजुकेशन के साथ समझौता किया है। इस पहल के तहत पंजीकृत युवाओं के स्किल गैप का आकलन कर उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा और नौकरी दिलाई जाएगी। रोजगार मिशन के तहत भाषा प्रशिक्षण, प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण और नौकरी के बाद भी सहायता प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षित युवाओं को स्थानीय उद्योगों के साथ अदानी समूह की डिफेंस कॉरिडोर और थर्मल पावर परियोजनाओं में अवसर मिलेंगे। सरकार विदेशी रोजगार के लिए भी प्रशिक्षण और भाषा शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सफर अब महंगा हो गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल दरों में वृद्धि लागू कर दी है। नई दरें लखनऊ के नवाबगंज टोल प्लाजा और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर प्रभावी हो गई हैं। परियोजना एक्सप्रेसवे शुरू होने से पहले 4 पहिया वाहनों का टोल 275 रुपये था, जिसे पहले बढ़ाकर 285 रुपये किया गया और अब 290 रुपये कर दिया गया है। अन्य निजी टोल प्लाजाओं पर अलग व्यवस्था लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड धारकों को सम्मानजनक और सुविधाजनक सेवाएं देने के लिए नई पहल शुरू की है। अब राशन वितरण के दौरान उचित दर की दुकानों पर लाभार्थियों के बैठने के लिए कुर्सियां, पीने के साफ पानी और गुड़ का पेठा की व्यवस्था की जाएगी। इन सभी सुविधाओं का खर्च सरकार वहन करेगी, जिससे कोटेदारों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडे के अनुसार कोटेदारों को कुर्सियां खरीदने और अन्य व्यवस्थाओं के लिए अलग से धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के लगभग 3.65 करोड़ राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण विभाग के 112 जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों को देश के शीर्ष बोर्डिंग स्कूलों के स्तर पर विकसित करने के लिए बोर्डिंग स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ ऐतिहासिक MOU किया है। इस समझौते के तहत शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूलों का एक्सपोजर विजिट कराया जाएगा तथा उनकी श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों को सर्वोदय विद्यालयों में लागू किया जाएगा। आधुनिक हॉस्टल प्रबंधन, तकनीक आधारित शिक्षण, जीवन कौशल और समान शैक्षणिक मानकों पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस पहल से वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और आवासीय सुविधाएं मिलेंगी। बरेली में भाजपा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 से भी बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के दम पर समाजवादी पार्टी को फिर सफाई भेजा जाएगा और विपक्ष की जमानत तक नहीं बचेगी। मौर्य ने बूथ अध्यक्षों को संगठन की ताकत बताते हुए संदिग्ध गतिविधियों और अराजक तत्वों पर नजर रखने की अपील की। कार्यक्रम में वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने IT पार्क, ESIC अस्पताल, यूनानी मेडिकल कॉलेज और अन्य विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी भी दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने विपक्ष पर संसद की कार्रवाई बाधित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी युवाओं के मुद्दों की आड़ में व्यवस्था को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और सड़क पर राजनीति कर रहे हैं। चौधरी ने कहा कि सरकार नीट मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है और आरोपितों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष से लोकसभा में चर्चा करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। उन्होंने राहुल गांधी से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाने को कहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के मामले में राज्यपाल को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने विश्वविद्यालय के भवनों पर कार्रवाई की खबरों को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि शिक्षा संस्थान किसी सरकार या व्यक्ति की संपत्ति नहीं, बल्कि समाज की साझा धरोहर होते हैं। अजय राय ने संविधान के अनुच्छेद 30(1) का हवाला देते हुए कहा
कि अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा जरूरी है। उन्होंने प्रशासनिक विवादों का समाधान कानूनी प्रक्रिया से करने की अपील की और कहा कि शिक्षा संस्थानों की गरिमा बनाए रखना चाहिए। बसपा प्रमुख मायावती ने दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि नीट जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं से छात्र और परिवार प्रभावित हुए, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण मुद्दा सरकार से टकराव का रूप ले रहा है। मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भ्रष्टाचार देश की बड़ी समस्या है जिसका समाधान जरूरी है। उन्होंने सरकार, आंदोलनकारियों और संवैधानिक संस्थाओं से बातचीत व सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि सड़क से संसद तक टकराव और हिंसा की स्थिति जनहित में नहीं है और सभी पक्षों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देने तथा पीड़ितों के साथ संवेदनशील व्यवहार करने को कहा। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने आए लोगों को उन्होंने भरोसा दिलाया कि पैसे के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने जरूरतमंदों के आयुष्मान कार्ड बनवाने और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन नीट पेपर लीक मामले को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे। इसी बीच सपा अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव भाजपा सांसदों के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और कई भाजपा सांसदों से हाथ मिलाकर आगे बढ़ गए। इससे पहले उन्होंने केंद्र और यूपी सरकार पर पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की थी। विपक्षी सांसदों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जबकि एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन का जवाब दिया। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुक्रवार तक स्थगित करनी पड़ी। संसद के मानसून सत्र में सपा और कांग्रेस के बीच मतभेद की चर्चा तेज हो गई है। छात्र आंदोलन को लेकर सड़क पर साथ दिखे दोनों दलों के नेताओं के बीच संसद में अलग रुख नजर आया। अखिलेश यादव ने सदन में बोलने का मौका न मिलने पर सवाल उठाए और कहा कि छात्रों का मुद्दा किसी दल से बड़ा है। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से पहले छात्रों की समस्याओं पर चर्चा को प्राथमिकता देने की बात कही। प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के धरने और छात्र आंदोलन के राजनीतिक शेय को लेकर भी दोनों दलों में तालमेल पर सवाल उठ रहे हैं। नीट पेपर लीक विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। उन्होंने सरकार पर सीधा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए छात्रों की मांगें पूरी करने की अपील की। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने, छात्रों से माफी मांगने और पेपर लीक व हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की 3 मांगे रखी। पीएम मोदी ने कहा था कि युवाओं के भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था की प्राथमिकता है और दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। छात्र आंदोलन लगातार जारी है। रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश के विरोध में समाजवादी पार्टी ने आंदोलन को समर्थन दिया है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में सपा प्रतिनिधि मंडल यूनिवर्सिटी पहुंचा और धरना दे रहे छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी शिक्षा का केंद्र और ध्वस्तीकरण का आदेश गलत है। सपा ने प्रशासन से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे जबकि पुलिस बल तैनात रहा। सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद ने चेतावनी दी कि इस मुद्दे को विधानसभा से सड़क तक उठाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 24 जुलाई 2026 को मानसून का असर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं। पश्चिमी यूपी के शहरों में मौसम सुहावना लेकिन उमस भरा रह सकता है। आगरा में बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार हैं। फिरोजाबाद, मथुरा और अलीगढ़ में बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद में भी बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। लोगों को गर्मी और उमस से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।